सभी तैयार हो जाते हैं और उस बड़े दरवाजे को खोलते हैं। उसके सामने एक बड़ा सा रूम होता है जो सिर्फ स्केलेटन से भरा था और वहां पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी उनकी नजर एक डीमन लड़की पर पड़ती है जो एक पत्थर के ऊपर बंधी थी। ये देखकर केल्विन हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ सोच पाने से पहले उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत मुड़कर देखते हैं और उनके सामने एक शैतानी रूप का डीमन होता है और इसका नाम था आर्क डीमन विक्टर। केल्विन की बॉडी कांप उठती है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये डीमन बिल्कुल एस रैंक का है। फिर भी वो खुद को शांत रखता है और उससे पूछता है कि वो लड़की कौन है। विक्टर एक डरावनी स्माइल के साथ दरवाजे को बंद कर देता है और पूरे रूम को रोशनी से भर देता है। फिर वो कहता है कि वो कैद लड़की पिछले डीमन लॉर्ड की बेटी है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि मेरे को ये बात पता नहीं थी कि पिछले डीमन लॉर्ड की एक बेटी भी थी। विक्टर और भी बताता है कि उसने इस एरिया के हर एक मॉन्स्टर को मार दिया है ताकि कोई भी इंसान आसानी से इस रूम तक पहुंच सके, लेकिन बिना और कुछ बोले वो अचानक से केल्विन पर हमला करता है। लेकिन शुक्र है कि गेरार्ड अपनी शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन विक्टर की जबरदस्त ताकत के आगे गेरार्ड कमजोर पड़ता है। केल्विन तुरंत अपने ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल करता है और विक्टर को वहीं रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वो पूछता है कि आखिर विक्टर उनसे चाहता क्या है। विक्टर रिवील करता है कि उस पर एक सील लगाई गई है जो सिर्फ इंसान ही तोड़ सकते हैं। वो कहता है कि जैसे ही ये सील हटा दिया जाएगा वो डीमन किंग की बेटी को निगल लेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन बन जाएगा, जो कि है अगला डीमन लॉर्ड। ये कहकर वो केल्विन के ग्रेविटी स्पेल से अपने आप को छुड़ा लेता है और केल्विन और उसकी टीम को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन केल्विन डरने की बजाय एक्साइटमेंट से बाहर जाता है क्योंकि उसने कभी इतने स्ट्रॉन्ग एनिमी का सामना नहीं किया था। विक्टर इस बात से चौंकता है क्योंकि केल्विन डरने की बजाय खुश हो रहा था। फिर वो एक ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है और स्कल्स के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को जिंदा कर देता है जो कि उन सारे हीरोज पर अटैक करते हैं। केल्विन तुरंत ही अपने विंड स्लैश का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को निपटाना शुरू करता है, जबकि गेरार्ड अपनी तलवार से मॉन्स्टर को इधर उधर उड़ा देता है। लेकिन वो केल्विन को वार्न करता है कि अगर उसने ये लड़ाई खत्म नहीं किया तो मॉन्स्टर की तादाद एक बड़ी समस्या बन सकती है। फिर गेरार्ड अपनी स्पेशल एरियल स्लैश का इस्तेमाल करके कई सारे मॉन्स्टर को खत्म करता है, लेकिन मॉन्स्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो लगातार हीरोज पर अटैक करते हैं जबकि केल्विन और उसकी टीम उन्हें एक एक करके खत्म करते जा रही थी। विक्टर हीरोज की ताकत देखकर हैरान था। केल्विन उसकी तरफ आगे बढ़ता और एक स्माइल देकर उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो। यह सुनते ही विक्टर सिर्फ हंसने लगता है और अपने हाथ से जमीन पर जोर से पंच करता है, जिसकी वजह से वहां पर आसपास धुएं का एक बादल बन जाता है जो सब कुछ धुंधला कर देती है। केल्विन गेरार्ड को शांत रहने के लिए कहता है और समझाता है कि वो डीमन अब जमीन के नीचे है। जैसे ही डीमन हमला करने की कोशिश करता है, गेरार्ड अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक लेता है, जो कि विक्टर को बहुत हैरान करती है। गेरार्ड तुरंत ही एक और अटैक करता है, लेकिन विक्टर किसी तरह उससे बच निकलता है और केल्विन पर हमला करने की कोशिश करता है। विक्टर फिर से ब्लैक नाइट के सामने आता है और दोनों के बीच एक इंटेंस लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में विक्टर गेरार्ड पर हावी हो जाता है और उससे दूर ढकेल देता है। केल्विन यहाँ पर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी डीमन अपने एक हाथ से उस पर हमला कर देता है। केल्विन खुद को बचाने के लिए उस अटैक को किसी तरह डॉज करता है, पर जैसे ही केल्विन अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करता है तो विक्टर अचानक से उसके पीछे आकर हमला कर देता है। लेकिन तभी क्लो वहीं पर आकर विक्टर के अटैक को रोकता है और केल्विन की जान बचाता है। विक्टर ये देखकर क्लो पर हमला करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लो उसके इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए केल्विन उस डीमन पर एक बाइंडिंग मैजिक यूज करता है जो उसके एक हाथ को बांधने में कामयाब रहती है। गेरार्ड तुरंत विक्टर के पास दौड़ता और अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन केल्विन उसे रोक लेता है। इसी बीच विक्टर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस मैजिक बाइंड को तोड़ देता है, तो केल्विन तुरंत ही गेरार्ड की तलवार पर एक मैजिक बफ लगाता है और उसे अटैक करने के लिए कहता है। लेकिन विक्टर हंसने लगता है क्योंकि उसके हाथ पहले से ही केल्विन के पीछे हैं और अटैक करने वाले होते हैं। तभी केल्विन एफिल को अपनी असली ताकत रिवील करने के लिए कहता है। विक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाता है जब एफिल उसके पीछे एक मैजिक एरो लेकर खड़ी होती है और उसे शूट कर देती है। विक्टर किसी तरह अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से वो बहुत घायल हो गया था और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर गेरार्ड अपनी तलवार से विक्टर के एक हाथ को काट देता है। पर केल्विन सबको पीछे हटने के लिए कहता है। तभी डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वो अब अपनी फाइनल फॉर्म लेने वाला है और धीरे धीरे विक्टर का शरीर एक विशाल डीमन में बदलने लगता है। केल्विन तुरंत विक्टर को उसके ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करता है और वो अपनी अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है। एफिल और गेरार्ड भी अपने अपने अटैक से उसे
सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्टर अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके नए आर्मर की वजह से उनके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। विक्टर यहाँ पर तुरंत ही केल्विन और उसकी टीम की तरफ दौड़ता है। केल्विन एक मैजिक वॉल बनाता है, लेकिन विक्टर आसानी से उसे तोड़ देता है। गिरार्ड लास्ट मोमेंट पर विक्टर के अटैक को महसूस करता और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन ये काफी नहीं होता और विक्टर उस पर हावी होकर उसे जमीन पर गिरा देता है। विक्टर उस पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी एफिल अपने एरोज से उसका ध्यान भटकाती है। एफिल के हमले से विक्टर का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से गिरार्ड को दोबारा अटैक करने का मौका मिलता है। वो अपनी तलवार से एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन विक्टर अपनी तेजी और डिफेंस की वजह से इन अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। तभी एफिल फिर से विक्टर पर तीर चलाना शुरू करती है और जब विक्टर उनसे बचने में बिजी होता है तभी क्लो अचानक से उसके सामने आता है। वो उस पर अपने कर्स शॉट से अटैक करता है, जो कि विक्टर को नीचे गिरा देती है। केल्विन इस मौके का फायदा उठाता है और अपना सबसे पावरफुल स्पेल यूज करता है, जो कि ब्लेजिंग एरोज और इंक्लोज सोलर बीम का कॉम्बिनेशन था। यह पावरफुल मैजिक सीधा डेमन के चेस्ट पर लगती और उसे जोर से दीवार में पटक देता है। इस अटैक की वजह से जमीन हिलने लगी थी और छत का एक हिस्सा भी गिरने लगता है। केल्विन ये सब देखकर हैरान हो जाता है जब विक्टर अपने शरीर का यूज करके एक बड़े बोल्डर को रोकने की कोशिश करता है, जो डीमन किंग की बेटी पर गिरने वाला था। बोल्डर को रोकने के बाद विक्टर जमीन पर गिर जाता है और वो बिल्कुल अब थक चुका था। केल्विन उसके पास जाता और गुस्से में उससे पूछता है कि तुमने उस लड़की को बचाने की कोशिश क्यों की। तब विक्टर सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वो पिछले डीमन लॉर्ड का सबसे वफादार सिपाही था और उसे डीमन लॉर्ड की बेटी के वजूद का सीक्रेट रखने का काम दिया गया था। उसका काम था कि उस लड़की की सुरक्षा करे, क्योंकि अगर उसका वजूद हीरोज या किसी दूसरे दुश्मन को पता चल जाता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। विक्टर ने उस लड़की को यही कैसल में, जो कि अब एक डंजन बन चुका है, यहीं पर उसे लड़ना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया और जिंदगी की हर जरूरत की चीजें सिखाई। लेकिन अफसोस की बात है कि फैसला का दिन आ गया और इंसान हीरोज के साथ डीमन पर हमला करने आ गए थे। डीमन की संख्या इंसानों के सामने काफी कम थी और कोई बचने का रास्ता नहीं था। ऐसे समय में डीमन लॉर्ड ने विक्टर को अपनी आखिरी जिम्मेदारी सौंपी, अपनी बेटी की जान बचाने का। डीमन लॉर्ड ने उसके ऊपर एक सील लगाई, जो सिर्फ एक साफ और नरम दिल वाला इंसान ही तोड़ सकता था। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त विक्टर केल्विन से गुजारिश करता है कि वो उस लड़की को अपनी पार्टी में शामिल करे और उसे दुनिया दिखाए, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ मौत और तबाही देखते हुए गुजरी है। ये आखिरी शब्दों के साथ विक्टर की मौत हो जाती है। केल्विन अल्टर के पास जाता और सील को तोड़ देता है। इससे वो लड़की अपने होश में आ जाती है। जैसे ही वो होश में आती है उसे समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा था और वो तुरंत रोने लगती है। केल्विन अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसे संभाले और उसका दिल बहलाए। थोड़ी देर बाद वो सब डंजन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उर्द वहां पर उनका इंतजार कर रहा है। वो पूछता है कि अंदर हुआ क्या। केल्विन झूठ बोलता है कि उसकी पीठ पर जो लड़की है वो एक डीमन के कब्जे में थी, लेकिन उन्होंने उस डीमन को मार दिया और लड़की को सुरक्षित बचा लिया है। केल्विन वुड को विक्टर के आर्मर का एक टुकड़ा देता है और कहता है कि ये साबित करता है कि उन्होंने डीमन को हरा दिया है। जिसके बाद वो लोग वहां से जल्दी निकल जाते हैं और एक पहाड़ के ऊपर बैठते हैं। केल्विन जानता है कि अगर किसी को पता चल गया कि ये लड़की सिर्फ एक डीमन ही नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड की बेटी है तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लड़की अब तक शांत हो चुकी होती है और अपना नाम बताती है। वो केल्विन से पूछती है कि क्या तुम पक्के हो कि तुम एक डीमन को अपनी पार्टी में लेना चाहते हो। वो लड़की कहती है कि ये काफी चौंकाने वाली बात है कि केल्विन ने विक्टर जैसे डीमन को हरा दिया, जो अपने टाइम के सबसे पावरफुल डीमन था। फिर वो क्यूरियस होकर केल्विन से पूछती है कि वो है कौन। केल्विन जवाब देता है कि वो कोई हीरो नहीं है, बस एक आम एडवेंचरर है जो बैटल्स का मजा लेता है। उसके बाद वो लड़की से पूछता है कि क्या वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। लड़की थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि उसने कभी अपने महल से बाहर कदम तक नहीं रखा था और शहर तक जाना तो दूर की बात है। थैंकफुली एफिल और बाकी लोग उसे समझाते हैं कि उसका ये एक्सपीरियंस कितना मजेदार होने वाला है। थोड़ी देर बाद लड़की तैयार हो जाती है उनके साथ चलने के लिए। वो सब टाउन की तरफ सफर करना शुरू करते हैं और जो भी चीज लड़की देखती है वो उसके लिए बिल्कुल नई होती है। हर छोटी से छोटी चीज उसके लिए मजे का जरिया होता है, जैसे दुकानदार, ब्लैक स्मिथ और झरने तक। केल्विन एफिल को कहता है कि वो लड़की का ध्यान रखे जब तक वो गिल्ड के काम से वापस आता है। जब केल्विन गिल्ड का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। ये पार्टी अंगे ने अरेंज की होती है, क्योंकि केल्विन को ए रैंक एडवेंचरर के रूप में प्रमोट किया गया था। सब लोग देर रात तक पीते और खाते हैं और काफी मजे करते हैं। पार्टी के बाद सब एक गहरी नींद में चले जाते हैं, अपने अपने अगले एडवेंचर का इंतजार करते हुए। कुछ दिन गुजर चुके हैं
और अब वो उन लोगों के साथ काफी कंफर्टेबल हो चुकी थी। टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए केल्विन ब्लैक स्मिथ का काम सीखता है और सेरा के लिए कुछ बेहतरीन आर्मर और ब्रेसेस बनाता है। साथ ही वो गिरार्ड के लिए एक नई तलवार और एफिल के लिए एक सीक्रेट आइटम भी बनाता है। इतनी मेहनत करने के बाद वो थोड़ा थक जाता और वहीं पर रिलैक्स करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि जब से वो यहाँ पर आया है उसने सिर्फ ब्रेड खाया है पर एक भी चावल का दाना नहीं खाया। वो तुरंत ही डिसाइड करता है कि उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ चावल उगाई जाती हो। कुछ देर रिसर्च करने के बाद वो और उसकी टीम एक जर्नी के लिए तैयार होते हैं और वो टोराज किंगडम की तरफ निकलते हैं। वो हॉर्स कार्ट में सफर करते हैं जो सेरा के लिए नया एक्सपीरियंस जैसा था। वो अब भी हर छोटी छोटी चीजों को देखकर एक्साइटेड हो जाया करती थी, जैसे बोट और नदी। अचानक से कार्ट रुक जाती है क्योंकि एक लुटेरों का ग्रुप उन्हें घेर लेते हैं। एक नीले बालों वाली कैरन जो कि उस गैंग की लीडर लगती है, ड्राइवर से चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो गाड़ी रोको। तभी उसकी नजर कार्ट के अंदर एफिल और सेरा पर पड़ती है। केल्विन ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुम इस ग्रुप के बारे में कुछ जानते हो? तो ड्राइवर जवाब देता है कि ये ग्रुप टोराज रीजन में रहता है और एक फेमस लुटेरों की गैंग है। केल्विन तुरंत ही उनके स्टैट्स को चेक करता है, लेकिन उनका लेवल 30 के नीचे होने की वजह से वो डिसअपॉइंटेड होता है। फिर वो सेरा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इनसे खेल सकती हो, लेकिन अपने हथियार यूज मत करना क्योंकि वो काफी ओवर पावर होंगे। सेरा थोड़ी निराश होती है, लेकिन फिर भी वो कार्ट से अकेली बाहर निकलती है, जो उन लुटेरों को हैरान कर देता है। लेकिन कैरन हंसने लगती है और अपने गैंग को बोलती है कि लड़कियों को चोट मत पहुंचाना क्योंकि बॉस को उन्हें फ्रेश चाहिए होंगे। उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है, लेकिन एक हल्के से पंच से ही वो हवा में उड़ जाता है। ये देखकर लुटेरे शॉक हो जाते हैं। कैरन वहां पर लेटे हुए कहती है कि ये तो बस गलती से हो गया। बाकी लुटेरे मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन सब एक एक करके वैसे ही हवा में उड़ जाते हैं। फिर एक बड़ा सा बंदा अपना एक बड़ा सा हैमर लेकर सेरा को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन चौंकने वाली बात ये होती है कि सेरा उस हैमर को एक हाथ से ही रोक लेती है। कुछ देर के बाद वो हैमर को पलटकर उसे धकेल देती है। वो जाकर जमीन पर गिर जाता और अपने आप ही हैमर से पिंड हो जाता है। इसके बाद सेरा सब लुटेरों को रस्सी से बांध देती है, लेकिन कैरन अपना मुंह बंद नहीं रखती। वो एक क्लासिक नीले बालों वाली फेमिनिस्ट की तरह चिल्लाने लगती है, मेरा बॉस लेवल 70 का है और वो तुम सबकी जान ले लेगा। केल्विन और सेरा को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और उससे कहता है कि सेरा खुद ही लेवल 75 की है, जो कैरन को बहुत डरा देता है और वो आखिरकार चुप हो जाती है। उसके बाद वो लोग अंत में किंगडम पहुंच जाते हैं। केल्विन को लगता है कि ये जगह पुराने जापान का एक वर्जन लगता है। वो वहां पर आसपास घूमते हैं और एफिल और सेरा पहली बार अपनी जिंदगी में समुंदर देखते हैं। उसके बाद वो सीधे एडवेंचरर्स गिल्ड जाते हैं, जहां एक बूढ़ी औरत उनका स्वागत करती है और कहती है कि लियो ने उसके बारे में सब कुछ बता रखा है। वो कहती है कि एक समय वो भी लियो के साथ एक पार्टी में थी। ये सुनकर केल्विन उस पर ज्यादा भरोसा करता है और उसे उन चोरों के बारे में बताता है जो उन्होंने पकड़े थे। वो औरत इस बात को सीरियसली लेते हुए कहती है कि ये लोग ब्लैक विंड के नाम से जाने जाते हैं। ये एक ग्रुप है जो एक बार ए रैंक एडवेंचरर के द्वारा हरा दिया गया था, जो कि अब नेशनल हीरोज कहलाते हैं। उसके हिसाब से अब ये हीरोज खुद इस ग्रुप को कंट्रोल करते हैं और उन चोरों की मदद से स्लेव ट्रेडिंग जैसे काले धंधे को चलाते हैं। एफिल कहती है कि उन्हें तुरंत ही इन लोगों को ढूंढना चाहिए और पकड़ लेना चाहिए, लेकिन वो औरत कहती है कि ये करना इतना आसान नहीं है। अगर वो नेशनल हीरोज को पकड़ लेते हैं तो इससे टोराच और पार्थ के सरकारों के बीच में दुश्मनी हो सकती है। केल्विन गिल्ड मास्टर से कहती है कि अगर हीरो की पार्टी ने इस चोरों की गैंग को खत्म कर दिया तो पब्लिक को बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। साथ ही हीरोज किसी एक सरकार के पक्ष में नहीं होते, इसीलिए मामले में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। गिल्ड मास्टर इस सुझाव से सहमत होता है और हीरोज को गिल्ड में बुलाता है उन्हें सिचुएशन समझाने के लिए। इसी बीच केल्विन और उसकी पार्टी उन चोरों के हाइड आउट में जाते हैं और दरवाजे तोड़कर अंदर घुसते हैं और वहीं पर एक चोर को वो तुरंत ही बेहोश कर देते हैं। अंदर उन्हें एक जोकर जैसा दिखने वाला आदमी को कुछ औरतों को तंग करते हुए देखते हैं। उसे रिएक्ट करने का मौका मिले उससे पहले ही गिरार्ड उसे पकड़कर दीवार में पटक देता है और उसे भी बेहोश कर देता है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उस रूम का दरवाजा खोलते हैं जहाँ पर लीडर्स हैं और तुरंत एक क्लैश शुरू हो जाती है। ग्रुप का लीडर सोचता है कि वो केल्विन और उसकी पार्टी के बराबर है, लेकिन केल्विन उसे समझा देता है कि उसकी पूरी पार्टी को हरा देना बर्तनों को धोने से ज्यादा आसान है। ये कहते ही वो एक मैजिक अटैक छोड़ देता है। इसी दौरान हीरो की पार्टी डंजन में घुसती है और कॉरिडोर्स में से स्लेव्स को ढूंढना शुरू करती है। वो एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं और उसे खोलते हैं, जहां क्लोस अभी स्लेव्स के सामने खड़ा होता है। वो आदमी तुरंत अपनी तलवार निकालता है, लेकिन एक स्लेव लड़की तुरंत स्लाइम के सामने आ जाती है और हीरोज को बताती है कि ये स्लाइम उन एडवेंचरर्स का है जिन्होंने उन्हें बचाया था। हीरोज और उसकी पार्टी फिर भी शक में रहती है, लेकिन उस लड़की की माँ समझाती है कि कुछ ए रैंक के एडवेंचरर पहले आए थे और उन्होंने स्लेव्स को आजाद कर दिया था।
उसके बाद वो लीडर से निपटने के लिए आगे चले गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने स्लाइम को यहाँ पर छोड़ दिया ताकि वो सारे स्लेव सुरक्षित रहें। उसके बाद वो औरत हीरोज से कहती है कि उन्हें तुरंत उनके पीछे जाना चाहिए क्योंकि लीडर्स वेटरन वॉरियर हैं और ए रैंक एडवेंचरर उनसे अकेले नहीं निपट सकते। ये सुनकर हीरो और उसकी पार्टी तुरंत रूम से निकलती है और हॉलवे में भागकर एक दरवाजे के पास पहुंचती है। वो दरवाजा तोड़कर रूम में घुसते हैं, लेकिन वहाँ असली गैंग लीडर जमीन पर पड़े थे। वो गलती से समझते हैं कि ये ए रैंक एडवेंचरर्स हैं। इसके बाद वो एक और रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें केल्विन और उसकी पार्टी मिलती है जो एक विलन की पोज में बैठे होते हैं, जैसे उनका इंतजार कर रहे हो। केल्विन अपने आप को एक विलन की तरह एक्ट करते हुए टोया, जो कि हीरो का नाम है, उससे कहता है कि ए रैंक एडवेंचरर उसके सामने बिल्कुल बेकार साबित हुए और वो रोते हुए बच्चों जैसे बिहेव कर रहे थे जब वो उन्हें मार रहा था, और तो और उसे उन्हें हराने में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। टोया ये सुनकर तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और उसकी ग्रुप की लड़कियां भी उसका साथ देती है, लेकिन केल्विन उन पर हंसने लगता है। फिर उठकर कहता है कि वो एक चैलेंज प्रपोज करना चाहता है, जो भी इस चैलेंज को जीतेगा हारने वाले से वो जो चाहे करवा सकता है। और क्योंकि हीरो की पार्टी में लगता है एक सिंगल ब्रेन सेल ही सब शेयर करते हैं, वो बिना सोचे समझे इस डील को मान लेते हैं। केल्विन उनसे कहता है कि वो उन सबके साथ अकेला लड़ेगा और वो जो चाहे तरीका यूज करके उसे हराने की कोशिश कर सकते हैं। पहले टोया कहता है कि वो इस तरह से नहीं लड़ सकता क्योंकि ये डिसरिस्पेक्टिंग है, लेकिन उसकी ग्रुप की लड़कियां उसे समझाती है कि केल्विन एक काफी स्ट्रांग ओपोनेंट है और उन्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसी बीच केल्विन अपनी पार्टी के पास लौटकर उन्हें अपना प्लान समझाता है। उसका प्लान ये था कि हीरोज को क्रिस्टोफ और उसके चोरों की गैंग के खिलाफ गवाही देने के लिए इस्तेमाल करे, ताकि इस किंगडम के लोगों के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन ना रहे। साथ ही वो सच में उन हीरोज की पार्टी से लड़ना चाहता है ताकि वो उनकी ताकत का अंदाजा लगा सके और अपने नए सीक्रेट इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सके। हीरो की पार्टी अपने आप को प्रिपेयर करते हुए लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। वो अपने स्पेशल स्किल्स रिलीज करते हैं और केल्विन की तरफ दौड़ते हैं, ये मानकर कि वो एक कास्टर है और क्लोज कॉम्बैट में फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन केल्विन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और सिंपल ब्लास्ट का यूज करता है, जो टोया और उसकी एक साथी को वहीं पर रोक देते हैं। उसी वक्त एक और लड़की एरियल स्लैश का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन केल्विन तुरंत उसे डॉज कर लेता है। तभी उनकी पार्टी की टेमर, जिसके बैकपैक में एक ड्रैगन है, वो उस पर अटैक करती है। वो ड्रैगन फ्लेम शूट करता है, लेकिन केल्विन तुरंत अपने ईपर स्पीड बफ लगाकर अटैक रेंज से निकल जाता है। वो जल्दी सफेद बालों वाली लड़की के पीछे अपीयर होता है और अपने स्पेशल आर्मर और स्किल ईटर का यूज करता है। इस स्किल के जरिए वो किसी के स्किल्स सिर्फ उन्हें टच करके कॉपी कर सकता है और इससे वो उस लड़की के स्पेशल स्किल्स को चुरा लेता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। टोया तुरंत ही उसकी तरफ एक अटैक के साथ दौड़ता है, लेकिन केल्विन तुरंत डॉज करता है और पीछे हट जाता है।